कोरोना काल में कैश के इस्तेमाल को लेकर लोगों की आदतें बदल गई हैं। अब लोग बैंक ब्रांच में बार बार जाने से बचने के लिए एटीएम से ही बड़े अमाउंट की नकदी निकाल रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल में कमी कर रहे हैं। दरअसल लोग कोरोना काल में अपने पास नकदी से लेकर डिजिटल वॉलेट तक हर तरह के भुगतान के विकल्प रखना चाहते हैं। इसलिए लोग विकल्प मौजूद होने पर कम रकम के भुगतान भी डिजिटल करने को तरजीह दे रहे हैं। बैंक जाकर इन्फेक्शन के खतरे को लोग बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए एटीएम से ज्यादा रकम निकालने का ट्रेंड हाल के दिनों में देखा गया है। जाहिर सी बात है कि महामारी के इस दौर में किसी भी वक्त इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में लोग जेब में भरपूर नकदी रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से डिजिटल करेंसी नाकाम आई तो कम से कम जेब में रखा कैश तो इलाज या किसी दूसरी जरूरत के रास्ते का ब्रेकर ना बन जाए। इसी वजह से एटीएम के जरिए नगद निकासी में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले लोग एक बार में औसतन 2 से 3 हजार रुपए निकालते थे, जो अब बढ़कर 3 से 4 हजार रुपए हो गया है। ये ट्रेंड शहर और गांव दोनों जगह देखने को मिल रहा है। इसी का असर है कि करेंसी सर्कुलेशन भी 7 मई को बढ़कर 29,39,997 करोड़ रुपए हो गया, जो 26 मार्च को 28,58,640 करोड़ रुपए था। जानकारों का मानना है कि अस्पताल को भी हाल में पैन और आधार के साथ 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेने की मंजूरी दी गई थी। इस वजह से भी लोग अपने पास पैसा रखने को तरजीह दे रहे हैं। कैश के साथ साथ डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल भी लोग जमकर कर रहे हैं। छोटे लेन देन के लिए यूपीआई अभी भी लोगों का पसंदीदा जरिया बना हुआ है, लेकिन इसके जरिए लेन देन औसतन 1,000 रुपए के स्तर पर बरकरार है, जबकि आईएमपीएस के जरिए भुगतान औसतन 9,000 रुपए तक चला गया है, जो पहले 6 से 7,000 रुपए था। ऐसे में कोविड महामारी के बीच डिजिटल लेन देन के महत्व को समझने और इसे बढ़ावा देने की सलाह भी जानकार दे रहे हैं। कैश सर्कुलेशन में हुई ये बढ़ोतरी इस बात पर फोकस करती है कि भारत में डिजिटल लेन देन को लेकर मामूली ही सही अभी भी हिचक बरकरार है। यानी सरकार को तकनीक को मजबूत करने के साथ साथ इसे ज्यादा सुरक्षित भी बनाना होगा, जिससे लोगों का भरोसा इसमें बढ़ सके, क्योंकि भविष्य में लेन देन का यही माध्यम रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।